यार मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना शादी के बाद लड़की से कि बेटा अब यही तुम्हारा परिवार है, हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, ये इन्हें अपने भाई बहन जैसे ही समझो। पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? मतलब जो लड़की जहाँ पैदा हुई, जहाँ जिन माँ बाप ने उसकी परवरिश की, सारी स्कूलिंग, सारा कॉलेज, सब कुछ उसका छूट गया। यहाँ तक कि उसका नाम, उसकी पहचान सब कुछ उससे छूट गई, जस्ट बिकॉज़ कि उसने शादी कर ली। ठीक है? और इसके विपरीत जो लड़का होता है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ लगाकर बड़ी से बड़ी चीज़ उसकी सब वही है। मतलब माँ-बाप भी उसके नहीं बदलते, उसका परिवार भी वही है, उसका घर भी वही है, यहाँ तक कि अगर उसकी एक चप्पल है ना डेली यूज़ की, तो भी वो सेम है। और यहाँ लड़की का सब कुछ बदल जाता है और उसके बाद उससे ना उम्मीद लगाई जाती है, सब चीज़ें थोप दी जाती हैं कि बेटा ये अब घर तुम्हारा है, इसे थोपा गया। माँ-बाप भी थोप दिए गए क्योंकि उसने तो जब भी आँखें खोली हैं, जिस जिस तारीख से जन्म लिया है, उसने तो माँ-बाप के तौर पे अपने माँ-बाप को देखा है। अब एक दिन में शादी हो गई और दूसरे दिन से सास-ससुर को मम्मी-पापा कहना शुरू कर दिए, पर क्या दिल से वो मम्मी-पापा बन पाते हैं कभी? और ये बताओ कि यार तुम्हारा खून अगर निकल रहा है, सपोज़ करो तुम्हारे घर का खून कहीं किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, खून निकल रहा है तो तुम्हें ज़्यादा पेन होगा। लेकिन यही कहीं पड़ोस की बात है या कोई दूर-दराज रिश्तेदार की बात है तो आदमी सुनने तक नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि अपनी औलाद अपनी ही होती है, उसका दर्द अपना ही होता है। जो माँ-बाप कहते हैं ना कि हम बहू का दर्द समझते हैं, सास-ससुर कहते हैं कि हम बहू का दर्द समझते हैं, भई उनको ना सिर्फ़ अपनी औलाद से ही प्रेम होता है। वो लाख कोशिशें कर लें ना, तो भी बहू जो है, वो उनकी बेटी नहीं बन सकती। और ये टोटल मिथ है कि लोग कहते हैं कि भैया ससुराल वाले बहुत अपने होते हैं या ससुराल का जो घर है वो तुम्हारा है। लड़की पूरी ज़िंदगी भी मर जाए ना शादी के बाद काम करके, सब चीज़ें करके, सास-ससुर को सर पे बिठा कर के, तो भी वो कुछ न कुछ नुस्ख़ निकाल ही देंगे और ये कह ही देंगे कि तुम पराई हो और पराए घर से आई हो।